आइए देख लेते हैं कि दिल धड़कने को छोड़ के और क्या-क्या काम कर सकता है। उससे पहले आपको ये जानना होगा कि शरीर में कुछ भी ट्रांसपोर्ट करवाना हो, उसके लिए हमारे लिए ब्लड बहुत यूज़फुल रहता है। ब्लड को कैरी करने वाले को हम लोग ब्लड वेसल्स बोलते हैं। 3 तरीके के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा होता है मैक्सिमम टाइम। वेन CO2 और कैपिलरीज दोनों कर रहे होते हैं। इनका क्या मतलब होता है? इनका मतलब होता है कि आर्टरीज में जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, CO2 का कम होता है। वेन्स में जो ब्लड कैरी कर रहा होता है उसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और O2 का कम होता है। कैपिलरीज में दोनों लगभग लगभग बराबर होते हैं। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद है तो हमने देखा था कि लंग्स के लास्ट में एल्वुलाई होता है। एल्वुलाई के नीचे होते हैं ब्लड वेसल्स। एल्वुलाई जब हम एयर को ब्रीथ इन करते हैं तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और वहां पे CO2 का कंसंट्रेशन कम होता है। ब्लड कैपिलरीज में CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और O2 का कम होता है। आपको ये भी समझ में आएगा थोड़ी देर में कि ब्लड कैपिलरीज में CO2 का कंसंट्रेशन क्यों ज्यादा होता है। यहाँ पे होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन क्या आ जाता है ब्लड कैपिलरीज में, और CO2 से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में CO2 ट्रांसफर हो जाता है एल्वुलाई में। इस चीज को हम लोग डिफ्यूजन बोल रहे होते हैं। अब इतनी बात समझ में आ गई थी तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए लंग से ना ब्लड आ रहा होता है हार्ट में। अब लंग से जब ब्लड हार्ट में आ रहा होगा तो ऑक्सीजन को कैरी करते हुए लाएगा, और अभी हमने देखा था कि ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स है उसको हम लोग आर्टरीज बोलते हैं। लेकिन जब हम लंग्स के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं ना, तो हमारे पास आर्टरीज और वेन्स में एक एक्सेप्शन आ जाता है कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी नहीं वेन कैरी कर रहे होते हैं, और उसको हम लोग पल्मोनरी वेन बोल देते हैं। शायद आपको ये पहले से पता होगा, लेकिन नहीं पता था तो ध्यान देना। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा हार्ट में आ जाता है। हार्ट हमारा 4 चैम्बर्ड होता है। जो पहला चैम्बर्ड होता है जिसमें ब्लड आता है, जो ब्लड को कैरी करता है, उसको लेफ्ट आर्ट्रियम बोलते हैं। लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड क्वेंच होकर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाता है। उसके बाद ब्लड आगे बढ़ता है शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी में, जिसको हम लोग एओर्टा बोलते हैं। देखो अब कोई एक्सेप्शन केस नहीं है, तो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी कर रहा होगा? आर्टरीज ही कैरी कर रहे होंगे। जो शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी होगी उसको हम लोग एओर्टा बोलते हैं। उसके बाद ब्लड आ जाता है हमारे बॉडी में। आपको पता है यहाँ पे ब्लड का क्या काम होता है? ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है और बॉडी में आता है, सेल्स को देता है। सेल्स रेस्पायरेशन करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़ते हैं ताकि एटीपी बन पाए, जिसका एंड प्रोडक्ट होता है CO2, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में अब CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया है। तो अब एक और ब्लड वेसल कैरी करेगी ब्लड को वापस से हार्ट में। वो ब्लड वेसल का नाम होगा, देखो अब तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो यहाँ पे अब शरीर की सबसे बड़ी वेन आएगी, जिसको हम बोलेंगे वेना कावा। वेना कावा ऊपर ले जाती है हार्ट में, हार्ट में वापस से ब्लड को पहुंचाती है। अब देखो आप ये देख पा रहे होगे कि हार्ट में 2 बार ब्लड आ रहा है। अब 2 बार ब्लड आ रहा है इसलिए हम लोग इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। जब राइट आर्ट्रियम में ब्लड आया तो उसके बाद राइट आर्ट्रियम से नीचे आया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से वापस से ब्लड जा रहा होता है लंग्स में। अब ध्यान देना, अगेन एक्सेप्शन आ जाता है। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसके पास CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, जब वो हो रहा होगा तो इस बार वेन्स कैरी नहीं करेंगे, करेगी शरीर की एक आर्टरी, और लंग्स के इर्द गिर्द गया तो उसको हम लोग पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। इस तरीके से लंग्स के पास चले जाता है CO2। तभी मैंने बोला था कि यहाँ वाले ब्लड वेसल्स पे, ब्लड कैपिलरीज पे CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो आप लंग्स की एक और कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं।